नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव कश्यप। आप देख रहे हैं जनमन वॉइस। दोस्तों, जिस प्रकार से बिहार में जो प्रचंड जीत हुई है, उस जीत का जश्न बीजेपी जो मना रही है, उसी को विपक्ष कह रहा है कि ये वोट चोरी की जीत है, चुनाव आयोग के द्वारा करवाई गई जीत है। जैसे बिहार विधानसभा चुनाव के दोस्तों रिजल्ट आए हैं, उससे ये पता चलता है कि हमारे सर्वे कंपनियां, हमारी जो यूट्यूबर हैं, हमारे सर्वे कंपनियां, हमारे न्यूज चैनल्स हैं, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, खत्म हो चुकी है। ऐसे अप्रत्याशित रिजल्ट कैसे आ सकते हैं, ये सभी सोच में है। राहुल गांधी ने यहां तक ये भी कहा है कि सिर्फ और सिर्फ ज्ञानेश कुमार जो हैं वो जिम्मेदार हैं इस चुनाव में विपक्ष की हार के। विपक्ष की हार का जिम्मेदार मोदी नहीं है, विपक्ष की हार के जिम्मेदार भाजपा नहीं है, विपक्ष की हार के जिम्मेदार जदयू नहीं है, विपक्ष की हार के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ज्ञानेश कुमार है। राहुल गांधी, सवाल तो यहां भी बनता है, जो वीवीपैट की पर्चियां कूड़े में मिली, क्या ऐसा भी किया जाना चाहिए था? कूड़े में पर्चियां डाल दी। वो पर्चियां कैसी थी, क्यों थी? हालांकि उस पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि वो पर्चियां ईवीएम मशीनों को पहले से चेक करने के बाद की हैं, लेकिन क्या ये सही है या गलत, कैसे पता चलेगा? सबसे बड़ा सवाल तब बनता है जब 10,000 रुपए चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद दिए गए। दोस्तों, तो सवाल तो बनता ही है और सवाल बनता ही रहेगा। लोगों के मन में जो चीजें आ रही हैं दिमाग में, राहुल गांधी का विपक्ष पक्ष के ऊपर आरोप लगाना, हरियाणा चुनाव को लेके जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसको लेके भी सवाल बनता है। हो सकता है कहीं वोट चोरी तो नहीं हुई। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी कहा है कि यह चुनाव पहले से ही हाईजैक हो गया था। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने फेसबुक अकाउंट में एक फोटो शेयर करी। उस फोटो में साफ साफ दिखाया जा रहा है कि जब चुनाव एसआईआर होने के पश्चात जो वोटरों की संख्या है 7,42,00,000, ज्ञानेश कुमार जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया और साथ में उसमें लिखित में है। और जब वोट पड़ते हैं तो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के वोटरों की संख्या मिला के 7,45,00,000 हो जाती है। ये 3 लाख जो वोटर ऐड हुए, ये कहां से आ गए? जबकि जब एसआईआर होने के पश्चात वोटरों की संख्या, चुनाव आयोग ने बताया, ये वोटरों की संख्या 7,42,00,000 थी। तो प्रश्न तो बनता है भाई, सवाल तो उठता है, लेकिन इसका जवाब देगा कौन? चुनाव आयोग क्या करता है? इन सब चीजों का जवाब देता है? विपक्ष के लोगों ने जो आरोप लगाए हैं उनका जवाब देता है या नहीं देता, या फिर उसी बार की तरह पहले की तरह टाल देता है? क्या हम सीसीटीवी की फुटेज कैसे, माँ बहनों की सीसीटीवी फुटेज कैसे जाहिर कर दें? टीवी फुटेज तो देनी चाहिए। अरे भाई, सीसीटीवी फुटेज देने में आपका क्या जा रहा है? जब चुनाव आप करवा रहे हैं, सही में करवा रहे हैं, कहीं कोई फॉल्ट नहीं है, तो सीसीटीवी फुटेज देने में क्या जाता है भाई? सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहे हो तो बड़ा घोटाला कर रहे हो अंदर ही अंदर, समझ में सबको आ रहा है। देखिए क्या होता है। मैं भी बिहार गया था, मैंने भी ग्राउंड रिपोर्टिंग की, लोगों से बात किया, लेकिन कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि इस तरह की अप्रत्याशित जीत बीजेपी की होगी। अच्छा, मुझे ही क्या, किसी को कुछ नहीं लगा। सभी लोग गठबंधन की सरकार बनवा रहे थे, एनडीए गठबंधन की सरकार बनवा रहे थे अपने एग्जिट पोल्स में, लेकिन इस तरह की सरकार बनवा रहे थे ऐसा अनुमान बिल्कुल ही नहीं था। अब आप कहें कि नहीं, एक व्यक्ति सही और सब गलत, कैसे? इतने न्यूज चैनल्स, इतने ढेर सारे न्यूज चैनल्स, इतने
सर्वे एजेंसियां जिन्होंने सर्वे पेश किया, इतने लोग लगे, इतने लोगों ने बात की, लोगों से बात की, क्या सब गलत हो जाएगा? सवाल तो बनता है, इसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। नमस्कार।